है, ये एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती देश है। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और देशांतरीय स्थिति के आधार पर ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। आपसे भी पूछा जाए कि भारत कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम इन चारों मानों को इसमें दर्शाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भारत की शुरुआत कहाँ से होती है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी स्थान दो अक्षांश रेखाओं और दो देशांतर रेखाओं के जाल के बीच में स्थित होता है, यानी उसकी स्थिति इस प्रकार होती है। दो अक्षांश रेखाएं होती हैं और दो देशांतर रेखाएं होती है और उनके बीच में उस देश की स्थिति होती है। यानी एक रेखा शुरुआती और एक अंतिम मान को दर्शाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक शुरुआती और एक अंतिम मान को दर्शाएगी। हमें पहचान ये करनी है कि भारत, ये जो मैंने रेखा खींची है ये अक्षांश रेखा है और ये भी अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार ये देशांतर रेखा है और ये देशांतर रेखा है। यानी ये वो चार रेखाएं हैं जिनके बीच में भारत बसा हुआ है। हमारे पास आंकड़े भी चार हैं, हमें इन चारों आंकड़ों को इन पे प्रदर्शित करना है। अब ये तो तय हो गया कि ये जो आंकड़े हैं 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये इस और इस रेखा पे दर्शाए जाएंगे और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये इन दो खड़ी रेखाओं पे दर्शाए जाएंगे। लेकिन तय हमें ये करना है कि ये जो 8 डिग्री 4 मिनट का आंकड़ा है वो इस रेखा पे दर्शाना है या फिर इस रेखा पर दर्शाना है। हालांकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे तौर पर भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पूछ ली जाती है, लेकिन आजकल मैंने देखा है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर्स में कि डायग्राम भी दे दिए जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार रेखाएं खींचकर दे दी जाती है और इनमें से किसी एक रेखा का मान आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते समय आपको ये वीडियो काम आएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि भारत की स्थिति पृथ्वी के वृत्त पर इस चतुर्थांश में है, तो आप देख सकते हैं कि इस रेखा का मान 0 है और इस रेखा का मान भी 0 है। यानी हम जब काउंटिंग करेंगे अक्षांशीय मानों या देशांतरीय मानों का, तो अक्षांशीय मानों की काउंटिंग नीचे से शुरू होगी और ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, यानी छोटे मान नीचे और बड़े मान ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर दो मान है, एक 8 डिग्री 4 मिनट है, एक 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब जो छोटा मान है वो नीचे वाली रेखा के पास आएगा, यानी ये जो रेखा खींची गई है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की होगी और 37 डिग्री जो 6 मिनट का आंकड़ा है वो इस रेखा के पास हमें दर्शाना है। यानी भारत की शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसी प्रकार हम देखते हैं देशांतरीय मानों को। पहला देशांतरीय मान यानी भारत की शुरुआत 68 डिग्री 7 मिनट से होती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये रेखा 0 की है, तो काउंटिंग यहाँ से होगी। क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है तो 0 यानी यहाँ है और बढ़ती संख्या है वो इस तरफ जाएंगी, यानी छोटा मान इधर आएगा और बड़ा मान इधर आएगा। यानी 68 डिग्री 7 मिनट हम इस रेखा पे दर्शाएंगे और 97 डिग्री 25 मिनट है वो हम इस रेखा पे दर्शा देते हैं। यहाँ पर ये दर्शाने का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये चीजें आपको अन्य कहना के काम आती रहेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत की शुरुआत, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैंने मान लिखा है ये मान भारत के मुख्य धरातल का है, यानी भारतीय जो स्थान है हमारे भारत का मुख्य धरातल है उसकी शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने प्रदर्शित किए हैं, ये इस रेखा से नीचे रह जाते हैं। क्योंकि ये भी भारत के ही हिस्से हैं, तो परीक्षा में कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि वहां पर ऑप्शंस में 8 डिग्री 4 मिनट मान नहीं होता है, तो फिर हम वहां पर सही ऑप्शन क्या करके आएंगे? तो जहां पर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय मान नहीं दिया गया है तो आपको वहां पर 6 डिग्री 4 मिनट दिया गया मिलेगा। 6 डिग्री 4 मिनट इसका पूरा मान होता है 6 डिग्री 45 मिनट, ये मान दिया हुआ मिलेगा।
और वहां पर प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वहां पे आपसे सीधा कहा जा सकता है कि भारत का अक्षांशीय जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो आप 6 डिग्री 4 मिनट ऑप्शन को सही करके आएंगे। और यदि सीधा ही दिया हुआ है कि भारत की मुख्य भूमि की शुरुआत कौन से अक्षांशीय मान से होती है, तो फिर आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश करके आएंगे। अब मान लीजिए दोनों ऑप्शन यदि परीक्षा में आए हुए हैं और प्रश्न सीधा ही दिया हुआ है कि भारत के शुरुआती अक्षांशीय मान क्या है, तो फिर हम दोनों में से किसको चूज करेंगे, तो वहां पर एक थोड़ी संशय की स्थिति बन जाती है। तो पहली बात तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाते हैं, ये भी दिए जाते हैं तो आप इसमें ये सही कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सही होगा। क्योंकि भारत की शुरुआत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट नाम की जो जगह है वहाँ से होती है, उस गांव से होती है, तो ये इसका दक्षिणतम बिंदु है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो आप दोनों ही आंकड़े याद रखें, 6 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट। बाकी तीनों आंकड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्लियर है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये भी, इनमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को दर्शाया है, और हम इन चारों आंकड़ों के आधार पर पूरे ग्लोब पर भी और पूरे वृत्त में भी भारत की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको ये आंकड़े रट के याद रखने पड़ेंगे, याद रहने ही चाहिए। अब यहाँ पर एक अन्य प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, जो अक्सर पहले भी आ चुका है, उसमें सीधा ही दे दिया जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप, यदि आपको इस प्रकार पूछा जाता है अक्षांशीय मान, तो फिर ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए, आंकड़े आपको बताने हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और यदि अक्षांशीय मान की जगह विस्तार पूछा जाता है, तो फिर यहाँ पर आपका आंसर अलग तरीके से आएगा। विस्तार का मतलब ये है कि कितने अक्षांशों के बीच फैला है। तो आप वैसे तो इनसे निकाल भी सकते हैं कि 37 में से आप 8 घटा देते हैं, तो जो आंकड़ा आपके सामने आएगा वो लगभग 29 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 29 डिग्री है। इसी प्रकार ये प्रश्न देशांतरीय विस्तार के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये काम इसमें भी आप करें कि यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट आप घटा लेते हैं, यानी सीधे तौर पर आपसे कहें तो 97 में से यदि आप 68 घटाते हैं तो ये आंकड़ा भी लगभग 29 डिग्री ही आता है। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो भी लगभग 29 डिग्री है, और देशांतरीय विस्तार भी लगभग 29 डिग्री है। हालांकि कई किताबों में और गाइड्स में आपको ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी लगभग शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट 30 डिग्री विस्तार भारत का नहीं है। इसी प्रकार कंप्लीट 29 डिग्री भी नहीं है, ये 29 से कुछ ज़्यादा है और 30 से कुछ कम है। तो यदि आप आंसर देते हैं कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आपका आंसर लगभग शब्द लग करके बनेगा लगभग 29 डिग्री या फिर लगभग 30 डिग्री। आप चाहें तो कंफर्म भी निकाल सकते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट माने गए हैं, वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकेंड माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप कंफर्म भी जवाब दे सकते हैं, यानी 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ये जो मिनट में जो आंकड़े दिए हुए हैं इनको भी आप घटा करके कंफर्म आंकड़ा दे सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मिनट में 2 मिनट का अंतर आ रहा है, तो अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट हो जाता है। इसी प्रकार हम इसे भी कंफर्म आंकड़े में बदल सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए काफ़ी है कि आप याद रखिए कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, और हम कह सकते हैं इस आंकड़े के आधार पर कि भारत एक बहुत ही विस्तृत देश है, बहुत बड़ा देश है। एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं, वो है भारत के आकार से संबंधित। ये क्वेश्चन भी कई बार छोटे स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत का आकार कैसा है, तो आपका जवाब वहां पर होना चाहिए कि भारत का आकार है वो चतुष्कोणीय है। आप देख पा रहे होंगे कि भारत की स्थिति ये बन जाती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि स्पष्ट चतुष्कोण बनता है। मैं एक राय और देना चाहूँगा आपको कि यदि आप भारत की चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो भारत के मानचित्र को बनाने का अभ्यास भी आपको कर लेना चाहिए,
क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल का मतलब होता है करके सीखना। यदि ये आपने एक बार करके सीख लिया तो ताउम्र आपको याद रहेगा, और यदि आप रट करके याद करेंगे तो कुछ समय तक ही आप याद रख पाएंगे, या मैं यूँ कहूँ उसी परीक्षा तक आप याद रख पाएंगे बड़ी मुश्किल से, और उस परीक्षा में बैठने के बाद आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगे। तो मैं एक बार कहना चाहूँगा, रटे नहीं, समझे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है आपको पता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।